हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। बताएंगे आपको रणवीर सिंह ने आखिर क्यों किया रणबीर कपूर के डार्क फ्यूचर का ऐलान। दिखाएंगे आपको शर्मन जोशी का बर्थडे सेलिब्रेशन विद जूम और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। एक बार फिर छिड़ी लड़ाई रणवीर और रणबीर कपूर के बीच। इस बार रणबीर कपूर के फ्यूचर का डिसीजन ले लिया है रणवीर सिंह ने और उसका ऐलान भी कर दिया पूरे मीडिया के सामने। एंड श्योरली द फ्यूचर वाज़न्ट वेरी ब्राइट। मोर ऑन दिस इन आवर टॉप स्टोरी। बर्बादी का इशारा आपके अल्फाज नहीं रणबीर, बल्कि कोई और कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि है रणवीर सिंह। रणवीर के साथ शुरू हुई कुछ दिनों पहले रणबीर कपूर की ब्रांड वॉर, जब मोबाइल फोन्स की राइवल कंपनीज को इंडोर्स करने आए दोनों आमने सामने। ऐसे ही एक ब्रांड इंडोर्समेंट के एक फन एक्ट में रणवीर सिंह ने उड़ाया रणबीर कपूर की ब्रांड और उनकी रॉकस्टार इमेज का मजाक। जी हाँ, भरी महफिल में रणवीर सिंह ने ये कहा कि रॉकस्टार्स डाई। रॉकस्टार यानी अपने जनार्दन जाखड़। अब रणबीर के डार्क फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने वाले रणवीर ने ऐसा क्यों कहा, ये तो सभी जानते हैं। रणबीर कपूर आज की तारीख में सबसे सक्सेसफुल यंग टैलेंट में से एक हैं। एंड टू टॉप इट ऑल, रणवीर सिंह इज अपैरेंटली वेरी क्लोज टू रणबीर्स एक्स दीपिका पादुकोण। So was this spot shot because of Deepika or because of endorsing a rival brand is best known to Ranveer? लेकिन उनके इतने बोल्ड मजाक ने जरूर इस ब्रांड वॉर को हवा दे दी है। वैसे रणवीर, जस्ट फॉर ब्रशिंग अप योर मेमोरी, ये अंत में मरने वाला रॉकस्टार फिलहाल तो बॉक्स ऑफिस की जान और शान बना हुआ है। और जहां तक बात है आपकी क्लोज फ्रेंड दीपिका की, तो वो भी रणवीर के साथ उनकी आने वाली फिल्म में काफी कंफर्टेबल दिख रही हैं। शायद रणवीर को ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट्स पास करने से पहले अपने फैक्ट्स चेक करने चाहिए। फॉर इल्का श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। जूम विशेष शर्मन जोशी अ वेरी हैप्पी बर्थडे और शर्मन ने इस स्पेशल बर्थडे को जूम के साथ सेलिब्रेट किया। सो जॉइन अस इन दिस सेलिब्रेशन। मेरे साथ में एक्टर शर्मन जोशी, उनका बर्थडे का मौका है और जूम हमेशा उन स्टार्स, बड़े स्टार्स, प्यारे स्टार्स जो जूम के साथ उनका कनेक्शन हमेशा रैपो बहुत अच्छा रहा है। हम लोग हमेशा उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इफ़ शर्मन अलाउ अस तो हम भी चाहेंगे कि आप अपना बर्थडे जूम के साथ थ्रू अपने फैंस के साथ सेलिब्रेट करें। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। काउंटडाउन नंबर 10 पर अनुराग कश्यप आ गए हैं कटघरे में एक आरोप के साथ और उन पर ये इल्जाम लगाया है एक स्क्रिप्ट राइटर निशांत रंजन ने, who claims that Anurag's segment in Bombay Talkies is copied from his script. As निशांत says कि 2011 में उन्होंने अनुराग को ये स्टोरी मेल की थी और उसी पर अनुराग ने विदाउट परमिशन फिल्म बना ली है। पर अनुराग कश्यप ने इस पूरे आरोप को खारिज कर दिया है और निशांत रंजन को कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ केस फाइल करने की बात कही है। यार ये इल्जाम हर पिक्चर के पहले सबके ऊपर लगता है। वो व्यक्ति ने इल्जाम भी लगाया तो व्यक्ति कचहरी जा सकते हैं, मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। अभी मैं क्या बोलूँ।
साथ ही अनुराग ने फैक्ट्स के साथ इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। ये कहानी मैंने 1995 में लिखी थी। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि उन्होंने एक मेल आईडी पे मेल की थी, उस मेल आईडी का नाम था onlykashyap@gmail.com। जितने लोग जानते हो मेल आईडी मेरे लिए है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अभी कोई भी ऐसा नहीं हो सकता ना, जब जो चीज़ मिली नहीं है मुझे, जो मैं जानता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में। ये इल्ज़ाम हर पिक्चर के पहले सबके ऊपर लगता है। वो व्यक्ति ने इल्ज़ाम भी लगाया तो व्यक्ति कचहरी जा सकते हैं, मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। अभी मैं क्या बोलूँ। इस वीक के काउंटडाउन के नंबर 9 पोजीशन पर सिजल कर रही है टेलीविजन की क्वीन और फिल्मों की मलिका। और क्यों, इसका रिकैप भी हम आपको दिखा देते हैं। राखी सावंत ने मलिका शेरावत से पूछा एक सवाल, ऐसा सवाल जिसका जवाब नहीं मिला तो राखी मचा सकती हैं बवाल। क्योंकि राखी को मलिका से एक नाराजगी भरी शिकायत है, जिसकी वजह से उन्होंने जूम पर फिल्मों की मलिका को चैलेंज कर दिया है। मैं इसलिए नाराज हूँ कि मलिका शेरावत को हमारी मीडिया में से किसी प्रेस ने पूछा कि राखी सावंत का स्वयंवर आया था तो आप जानती है, तो उन्होंने बिल्कुल अवॉइड किया। देश का बच्चा ने मेरे स्वयंवर देखा है, देश के बच्चा जानते हैं मेरे स्वयंवर के बारे में। मलिका शेरावत नहीं जानती है, तो मैं पूछना चाहती हूँ मलिका शेरावत, जब मेरा स्वयंवर चल रहा था तो आप कहाँ थी आप? बताइए मलिका, कहाँ रही आप? क्या राखी के शो के वक्त आपने एलए में जमा रखा था अपना डेरा? पहली बात है मैं एलए में नहीं रहती। तो कहाँ रहती है मलिका कि उन्हें राखी के शो के बारे में नहीं पता, जिसका पता बच्चे को है। और अब राखी भी लगता है मलिका के इस इग्नोरेंस को बनाने जा रही हैं एक बड़ा मुद्दा। वो इसलिए कि राखी का रचाया हुआ स्वयंवर अब भी टेलीविजन की ऑडियंसेस को याद है। और शायद यही वजह है कि जब मलिका से उनके शो के लॉन्च पर पूछा गया राखी के स्वयंवर के बारे में, तो उन्होंने अपने स्वयंवर जैसे कॉन्सेप्ट वाले शो के अलावा किसी और की बात करने से इनकार कर दिया। I'm just concerned about my own show. I really don't know about any other. बस लगता है मलिका की इसी बेरुखी से बौखला रही है राखी सावंत। देश के बच्चा जानते हैं मेरे स्वयंवर के बारे में। मलिका शेरावत नहीं जानती है, तो मैं पूछना चाहती हूँ मलिका शेरावत, जब मेरा स्वयंवर चल रहा था तो आप कहाँ थी आप? और कुछ इस तरह इन दोनों कंट्रोवर्शियल लेडीज की इस झड़प ने बना दिया इन्हें इस वीक का नंबर 9 बज़मेकर। काउंटडाउन नंबर 8 पर कोंकणा आ चुकी हैं अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के साथ। जब रिसेंटली कोंकणा से पूछा कि डज शी एक्सपेक्ट एन अवार्ड और अ गुड बॉक्स ऑफिस रिजल्ट, तो सुन लीजिए इस पर कोंकणा का क्या जवाब था। Whatever award you've got, invariably a worse actor than you has also got it, a better actor than you also has got it. So in life there'll always be people who are better than you, people who have more than you, people who have less than you, people who are worse than you. So I don't think either is important. What is important that you should do something which you enjoy and you know that you can respect yourself for. वहीं उनके लिए बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके अनुसार जो फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ पार कर गई हैं, उनके कंटेंट अच्छे नहीं होते। So I have realized that for a film to do well, box office doesn't always mean everything to me. It's great if your films are popular, but what is popular is not necessarily good content, and I would always go for quality and hope that on the basis of that things would become popular. Well, कोंकणा पॉपुलर फिल्म्स की बात करके किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, ये आप भी समझ ही गए होंगे। But for her daring attitude, we give her number 8 position on our countdown. विद्या सिद्धार्थ रॉय कपूर की फैंटेसी भी बनी और बिलवड वाइफ भी, बट क्या वो बन पाई हैं कपूर खानदान की परफेक्ट बहू? यही सवाल बना इस वीक का नंबर 7 बज़मेकर। यूँ तो इस सवाल पर उठे काफी सारे सवाल, बट विद्या के फैंस को टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि दिस हैज नथिंग टू डू विद एनी सॉर्ट ऑफ रिफ्ट बिटवीन द कपूर्स एंड द न्यू बहू ऑफ द हाउस विद्या। बात है छोटी सी, मगर एक अच्छी हाउसवाइफ के लिए होती है काफी इम्पोर्टेंट। अब वो बात क्या है, इसका इशारा उनके देवर आदित्य रॉय कपूर ने खुद जूम पर एक्सक्लूसिवली करा था। Well, yes, भाभी विद्या ने अभी तक लगता है कपूर मैंशन के किचन में कुछ खास कारनामा नहीं दिखाया है, और ऐसा हम सिर्फ आदित्य की बातों पर अज्यूम नहीं कर रहे हैं। इसका कॉन्फर्मेशन खुद विद्या ने आशिकी 2 की स्क्रीनिंग पर किया। बिल्कुल नहीं बनाना नहीं आता। Seems like Vidya is really pampered at home। और इसी बात का एक और एग्जाम्पल इसी स्क्रीनिंग में हमें तब मिला जब वेन्यू पर आई एक जंगली बिल्ली को देखकर विद्या इतनी डर गई कि उन्होंने हबी सिद्धार्थ का नाम चिल्लाते हुए उनका हाथ जोर से पकड़ लिया। तो विद्या के इस टोटली पैम्पर्ड बहू अवतार के लिए हम उन्हें देते हैं इस वीक नंबर 7 की पोजीशन ऑन आवर काउंटडाउन।
काउंटडाउन नंबर 6 पर आ गया है सनी लियोनी का क्लैरिफिकेशन कि वो नहीं कर रही हैं वेलकम 2 में मलिका शेरावत को रिप्लेस। दरअसल कुछ दिनों पहले ये न्यूज आई थी कि सनी लियोनी ने मलिका को कर दिया है रिप्लेस। रीजन सनी लियोनी's डिमांड बाय द इंडियन ऑडियंस। पर इस न्यूज पर जब सनी लियोनी से हमने मांगा उनका क्लैरिफिकेशन तो सुन लीजिए क्या था उनका जवाब। We've also heard you're in Welcome 2. You've replaced Malika Sherawat for the sequel. John is also in the film. So anything about that? Well, I am not. इस बात से सनी has put all the rumors to rest that she is not a part of Welcome 2, neither replacing Miss Sherawat. पर साथ ही साथ Sunny also hinted that she doesn't mind working in the sequel to Welcome. If they want me to be in the movie, I'm available. So Ragini, you never know what might happen in life. They might see this and go, yes, we need her. We want her. Absolutely. So you should be watching. Welcome to producers should be watching Zoom right now, yeah? That means Sunny neither has been approached for the film nor does she minds being in the film. पर इस पूरे रूमर ने फिर से सनी लियोनी को सुर्खियों में तुला ही दिया। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा as our countdown is not over yet. Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। Dancing on number 5 comes Malika Sherawat again, जिन्होंने राखी सावंत के साथ तो इस वीक बस क्रिएट किया ही, लेकिन उससे भी ज्यादा लाइमलाइट में तब आई when she made a confession like this one. अगर वो अप्लाई करेंगे तो आई कैन कंसिडर। जिस स्टार की एप्लीकेशन कंसिडर करने की बात कहकर मलिका इतना भाव खा रही हैं, वो कोई और नहीं बल्कि सलमान खान हैं। दरअसल जलेबी जैसी एकदम सीधी साधी बातों का पिटारा मलिका ने एक बार फिर खोला है अपने एक टेलीविजन शो के लॉन्च पर। इसके अलावा यहाँ मलिका से मीडिया ने पूछे बॉलीवुड के 3 मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स के नाम और शुरू हो गई मलिका। 3 तो बहुत ज्यादा नाम हो गए। 1 नाम मैंने बोला करण जौहर। आई थिंक ही इज अ परफेक्ट बैचलर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बात भी मलिका की जलेबी जैसी बाकी बातों की ही तरह बिल्कुल सीधी सादी है, जो इन्होंने अपने स्वयंवर शो के लॉन्च पर कही है। पहली बात, मलिका स्वयंवर तो रचाएंगी पर नहीं करेंगी शादी, कोई नहीं बनेगा उनका दूल्हा। दूल्हे की बात तो किसी ने प्रॉमिस नहीं की। I always said I'm looking for companionship and for love. दूसरी बात, आइटम नंबर से उनका जी भर गया है, क्योंकि मैं कॉन्शियस एक एफर्ट है कि मैं आइटम सॉन्ग्स और ये अल्ट्रा ग्लैमरस रोल्स अभी नहीं करना चाहती। बहुत हो गया ये सब। नाउ आई वांट टू डू सम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग डर्टी पॉलिटिक्स। जानबूझकर मलिका ने छोड़ा है आइटम नंबर्स का चक्कर, जिससे सनी लियोनी जैसे न्यू कमर्स को लैला बनने के लिए जगह मिल सके। ऐसे सॉन्ग्स के ऑफर तो मेरे पास दिन में 10 आते हैं, but I don't want to do those. It's a conscious effort. So Malika के इतने बड़े bold statements on her show's launch made her the number 5 buzzmaker this week. इस वीक नंबर 4 पर है करण और अर्जुन, और वो इसलिए नहीं क्योंकि हमने एक बार फिर इन्हें याद किया, वो इसलिए क्योंकि इन्हें खुद सलमान खान ने याद किया। करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना फाड़ कर आएंगे। मुझे करण अर्जुन की याद आ गई, मुझे करण अर्जुन की याद आ गई। सलमान खान को क्यों याद आई अपनी और शाहरुख खान की फिल्म करण अर्जुन? मुझे करण अर्जुन की याद आ गई जब मैं करण अर्जुन शूट कर रहा था और एक मेगू स्टूडियो के अंदर ऐसे ही एम्बियंस था। सलमान खान की आंखों में करण अर्जुन के लिए नजर आया ये प्यार क्या जल्द ही शाहरुख के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का इशारा कर रहा है, या सलमान भाई की बात को ये समझा जाए कि अर्जुन की तरह बॉलीवुड के सबसे धुरंधर योद्धा साबित हो चुके सलमान ने क्या कर दिया है शाहरुख के साथ चल रहे महाभारत को खत्म। तो बता दें कि सलमान भले ही शाहरुख से दोस्ती करने की बात से पहले भी कई बार इंकार कर चुके हों, पर अब लगता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनका इंकार कमजोर पड़ने लगा है। और इसका सबसे ताज़ा सबूत मिला है सलमान भाई के एक रीसेंट एड की शूटिंग के दौरान, जहां सलमान भाई को लोकेशन और एम्बियंस से आई शाहरुख खान के साथ की हुई फिल्म करण अर्जुन की याद, और इस तरह बन गए वो इस वीक के नंबर 4 बज़मेकर। हमारे काउंटडाउन नंबर 3 पर वी आर गेटिंग योर कॉन्फर्मेशन न्यूज ऑफ द लीड एक्ट्रेस पेयर्ड ऑपोजिट ऋतिक रोशन एंड शुद्धि। वैसे इस एक्ट्रेस का नाम रिवील करने से पहले जस्ट लिसन टू व्हाट करण हैज टू से अबाउट हिज लीड सर्च। Right now, well, we launched a film directed by Karan Malhotra, the dream team of Agnipath, basically in a film called Shuddhi. We have approached no leading actress to play the part. We will be announcing and approaching very soon.
जहां करण इस बात को अनाउंस कर रहे हैं कि शुद्धि के लिए अभी तक कोई एक्ट्रेस फाइनलाइज नहीं हुई है, वहीं जूम के क्लोज सोर्सेज ने कर दिया है उस एक्ट्रेस का नाम रिवील। वेल, दिस एक्ट्रेस इज neither Kareena, who had the chances to be seen with Hrithik after a decade. ये एक्ट्रेस दीपिका भी नहीं है, who is expected to star for the first time with Hrithik. Neither it is Katrina, who has already set the stage on fire with Hrithik in Zindagi Milegi Na Dobara. But this actress is none other than Anushka Sharma. According to our sources, Karan Johar is in talks with Anushka for the film Shuddhi, and this would be the first time Anushka will be paired opposite Hrithik. वैसे फिलहाल the talks are on with the actress, and when the correct time comes, Kejo will declare the lead actress. काउंटडाउन नंबर 2 पर छिड़ी है दीपिका के पास्ट और उनके alleged प्रेजेंट के बीच वॉर, और ये वॉर है रणबीर कपूर वर्सेस रणवीर सिंह की। पर इस लड़ाई का कोई भी कनेक्शन दीपिका से तो नहीं है। ये वॉर पर्सनल नहीं बल्कि प्रोफेशनल लेवल पर लड़ी जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किस प्रोफेशनल रीजन की वजह से छिड़ी रणबीर और रणबीर के बीच जंग। दरअसल रणवीर सिंह एक मोबाइल ब्रांड को इंडोर्स कर रहे हैं, जो कि रणबीर कपूर की मोबाइल ब्रांड इंडोर्समेंट की कॉम्पिटिटर है, और अब ब्रांड वर्ल्ड में अपने रिस्पेक्टिव गैजेट्स को लेकर इन दो यंग स्टार्स में छिड़ गई है कॉम्पिटिटिव लड़ाई। जहां रणबीर कपूर कुछ समय पहले एक मोबाइल ब्रांड को इंडोर्स करते हुए नजर आए, वहीं रणबीर आगे आ गए हैं आरके को टक्कर देने विद द राइवल ब्रांड। अब देखना होगा इस कंपटीशन में कौन से स्टार की आखिर होती है जीत। फिलहाल रणबीर और रणवीर अपनी इस लड़ाई के चलते काउंटडाउन पर जरूर डटे हैं ऑन नंबर 2। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। काउंटडाउन की टॉप मोस्ट हॉट न्यूज है अगेन रिलेटेड टू सलू भाई, बट दिस वंस अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग फॉर हिज फैंस, क्योंकि इस हफ्ते खबर आई है कि सलमान की आने वाली फिल्म मेंटल के स्टंट आर्टिस्ट की बेवफाई से मेंटल को हो गया है करोड़ों का नुकसान। जी हाँ, रिपोर्टेडली मेंटल के रीसेंट शूटिंग शेड्यूल्स चौपट होने के कारण मेंटल को होने जा रहा है करीब 25 करोड़ का नुकसान। ऐसे में हुई ना ये एक बड़ी खबर, क्योंकि जहां बड़े स्टार्स की आने वाली बड़ी फिल्में रिलीज से पहले ही सैटेलाइट, डिस्ट्रीब्यूशन और म्यूजिक राइट्स के जरिए करोड़ों कमाने लगती हैं, वहीं सलमान खान बॉक्स ऑफिस के किंग सलमान खान की मेंटल ने कई करोड़ के लॉस की हेडलाइन बनाई है। तो अब आपको ये भी बता दिया जाए कि आखिर इतना बड़ा नुकसान इस फिल्म को हो क्यों रहा है। इसकी वजह है फिल्म के लिए हायर किए गए स्टंटमैन्स के बीच जारी एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूट। सूत्रों की माने तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के करीब 30 स्टंटमैन सेट छोड़कर चेन्नई वापस चले गए हैं। कोल्हापुर शूटिंग शेड्यूल के दौरान मेंटल में ये ब्रेक लगा है साउथ और बॉलीवुड के स्टंटमैन के बीच शुरू हुए टसल से। सारे लॉस के पीछे एक ही बंदा है जो अपना ईगो, जो अपना सीट और जो हमारा आईफैक्स जो एसोसिएशन है उसकी बात नहीं मान रहा है, और वो आदमी है द मूवी साउथ का प्रेसिडेंट ऑफ द मूवी स्टंट एसोसिएशन जो वहाँ की है, उसका प्रेसिडेंट है मिस्टर विजयन। दरअसल लड़ाई साउथ की फिल्म एम्प्लॉयज फेडरेशन और ऑल इंडिया फिल्म एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन के बीच है, जिसमें AIFEC के नए रूल के मुताबिक 70% फाइटर्स लोकल होने चाहिए, लेकिन 50% स्टंटमैन्स को बॉलीवुड फिल्म से काम दिए जाने की डिमांड्स के साथ साउथ के आर्टिस्ट ने काम छोड़ दिया है, और नुकसान उठाना पड़ रहा है फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सोहेल खान को। रिपोर्टेडली सोहेल ने फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई है, लेकिन जब हमने सोहेल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सो सलमान की आने वाली फिल्म के प्री रिलीज लॉस ने कुछ इस तरह बना ली अपने लिए नंबर 1 की पोजीशन ऑन अ काउंटडाउन। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.